रोज़ा रखोगे इब्राहिम? सच में रखवा दूंगी मैं रोज़ा। पूरा दिन कुछ नहीं दूंगी फिर खाने के लिए। आज भी तो है, कल भी तो है था। कल भी रखा था रोज़ा। है नहीं था पूरे दिन। ऐसे आज है ना। और फारिया भी आ गई हैं। ये चेक कर। तुम्हें भी रोज़ा रखना है? बाशु, अब बाशु सैरी कर रहे हो? सैरी करने उठे हो तुम? है बासु? खाओ कुछ खाओ, खा लो चाय तो खा लो कुछ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है रमज़ान का पहला दिन, तो आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे सबके रमज़ान बहुत अच्छे जाए और आपको और मुझे अल्लाह पाक पूरे रोज़े रखने की हिम्मत दे। तो मैं यहाँ पर नहा धोकर तैयार होकर आपके सामने आ गई हूँ। नमाज़ वगैरह मेरी हो गई है और बस आज मेरे हस्बैंड वापस अपनी ड्यूटी पर भी चले गए, तो घर में काफ़ी सूना सूना सा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी थी कि पहला रमज़ान वो हमारे साथ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनकी ड्यूटी से फ़ोन आ रहे थे बार बार, तो उन्होंने सिर्फ सहरी करी हमारे साथ और चले गए। बस क्या कर सकते हैं, ये तो एक काम है जो इंसान को देखना पड़ता है। और फिर चलते हैं आगे की वीडियो देखते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने सबसे पहले तो चनों को बॉईल करने के लिए रख दिया था। चने बॉईल मैंने इतनी पहले कर ली थी ताकि ये बॉईल होते रहेंगे और मैं बाकी का काम उधर कर लूँगी। मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं नमाज़ पढ़ रही थी। अच्छा, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है सुबह की और अब चलते हैं किचन की तरफ अफ्तार की तैयारी करने के लिए। वैसे आज ज़्यादा रोज़ा अभी तक महसूस तो नहीं हुआ है, क्योंकि दिन छोटा था और आधा दिन तो मेरा सारा काम में ही निकल गया। तो अब तो 5 बजे हुए हैं, तो चलते हैं अफ्तारी की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे अफ्तार में। तो जो मैंने चने बॉईल करके रखी थी, मैंने सोचा चलो पहले उसको मैं फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने फ्लेम ऑन करी, कढ़ाई रखी और तेल गरम करके उसमें ज़ीरा और हींग का तड़का लगाया। उसके बाद मैंने चनों को डाला, चनों को अच्छे से मैंने फ्राई किया। इसमें मैंने जो भी मुझे स्पाइस डालने थे, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया वगैरह, ये सब मैंने डाल लिया था। और उसके बाद ये तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि अब मैं प्याज के पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, ये ना इब्राहिम को इतनी पसंद है कि वो मेरे मुझसे बार बार पूछ रहा था, मामा आप प्याज के पकौड़े बनाओगी? मैंने कहा हाँ बेटा, मैं प्याज के पकौड़े बनाऊँगी। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने प्याज को छीला, धोया, उसके बाद मैंने इसको चॉप करने लगी थी। तो बच्चों को इतनी खुशी होती है रमज़ानों की कि मेरे तीनों बच्चे सुबह को सहरी में भी उठे थे और पूरे दिन इनको यही पूछते पूछते हो गया था कि अम्मा अब आप कितना टाइम हो गया या कितना टाइम हो गया, आप अफ्तारी की तैयारी कब से करना शुरू करोगी? तो फिर बस यहाँ पर मैं अपने अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, तो बार बार मुझसे आकर ये भी पूछा जा रहा था कि मामा अब आप क्या बना रही हो, अब कितनी देर लगेगी? तो ये सब बनाने के बाद मैंने प्याज के पकौड़े में मैंने नमक, हल्दी, मिर्च और ज़ीरा और चाट मसाला वगैरह डालकर, बेसन डालकर उसको एक पकौड़ों का बेस बनाकर मैंने रख दिया था। मैंने थोड़ी देर ये सेट हो जाता है, उसके बाद फिर मैं पकौड़े बनाऊंगी वहाँ। और दूसरी तरफ मैंने गैस पर ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जब तक मैं इसको बनाती हूँ तो हाथ के हाथ फिर मैं इसकी पकौड़ी भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी।
तो यहाँ पर मैंने बेसन डालकर इसको मिक्स किया। अच्छा, मैंने पहले बेसन डालकर मिक्स कर रही थी ताकि मुझे अंदाज़ हो जाए कि अब इसमें पानी कितना डलेगा। तो मुझे यहाँ फिर मैंने यहाँ पर पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लिया था और तेल भी गर्म हो गया था। तो फिर मैंने पकौड़ी सेकने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, टाइम पहले ही रोज़ा होता है ना, तो टाइम को कुछ अंदाज़ नहीं होता कि कितने टाइम से स्टार्ट करें और क्या करें। तो यहाँ पर मैंने इस वजह से जल्दी फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और साथ में बच्चे तो पीछे से मैंने इतना परेशान कर रहे थे कि अम्मा कब टाइम होगा, कब हम रोज़ा तैयार करेंगे। बच्चों इब्राहिम को बहुत ज़्यादा शौक़ है रमज़ानों का। वो रमज़ानों में बहुत शौक़ से नमाज़ पढ़ने जाता है, तरावी पढ़ने जाता है, जबकि तरावी में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन उसको शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर पकौड़े तो मेरी तैयार हो गई थी। मैंने और भी कुछ अब तैयारी वगैरह सीखी थी। इसको सीखने के बाद मैंने सोचा थोड़ी कचौड़ी और बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कचौड़ियाँ सेकना शुरू करी। बस ये लास्ट ही था और सब मेरा जो तैयारी थी वो मेरी रेडी हो गई थी पहले। तो लास्ट में मैंने कचौड़ियाँ सेकी। अच्छा, बच्चे साथ के साथ दस्तरखान में लगाकर जो भी मैं अफ्तारी बना रही थी उसको रखते जा रही थी, क्योंकि इन्हें इतनी जल्दी हो रही थी अफ्तार की कि बस। और यहाँ हमारा पूरा अफ्तार माशाल्लाह लग चुका था। मैं, मेरे बच्चे, मेरे देवर, हम सब लोग बैठकर यहाँ पर दुआ मांग रहे थे और अब तैयार कर रहे थे। सब लोग नमाज़ पढ़ने चले गए, मैं और फारिग रह गए। अभी हम लोग अब तैयार में ही लगे पड़े हैं। और कुछ नहीं खाना है। अगर हम नॉर्मल खा रहे होते तो इतना वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन रमज़ान में जब खाते तो आता है ना। रमज़ान में तो हर चीज़ का टेस्ट बदल जाता है, रहता है कुछ नया खा रहा है, कुछ अलग। तो इफ्तार भी मेरा हो गया था। मैंने यहाँ नमाज़ भी पढ़ी थी और अब्बास का हमेशा यही रहता है, मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये मेरी जा नमाज़ पर आगे आकर बैठ जाता है और बस मस्ती करते रहते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा किचन का भी देख लेती हूँ, हाथ के हाथ बर्तन धुल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जो भी मेरे इफ्तार के बर्तन हुए थे वो धो लिए थे। तो हमारा तैयार हो गया है, नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। अच्छा, मैंने किचन का भी काम कर दिया था थोड़ी सी हिम्मत करके, तो मैंने सोचा अब इसको ही क्या छोड़ूं। असल में मेरी जो मेड है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो कुछ दिन से आ नहीं रही है। तो उसने मुझे बोला कि भाभी आप कुछ दिन का देख लो। तो मैंने सोचा चलिए करना तो मुझे ये अभी करूँ या सुबह करूँ। माशाल्लाह रोज़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, पता ही नहीं चला कि आज रोज़ा था। थोड़ी बहुत अब जाकर थकान हुई है तो उसका इलाज भी मैंने कर लिया है। ये रहा मेरी थकान का इलाज। और ये देखिए, ये बैठे हुए हैं जनाब। अब बाशु क्या खा रहे हो? नहीं खाओगी, लाओ मम्मा को, तो अम्मा को दे दो। चलें फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।